प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं। अभी एक वीडियो बनाया लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि वो जा नहीं पाया। खैर, परमेश्वर अपने उपाय करते हैं और हम परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो हमारे उस जीवन में जोड़ा है, और ख़ास तौर से इन दिनों में जब हम अंत के दिनों के ऊपर गौर कर रहे हैं और सब इस बात को समझ रहे हैं कि अब ख़त्म होने वाली है दुनिया। और मेरे प्रियो, ये तो एक सच्चाई है कि 2000 साल में सब कुछ बदला है। आदम से लेके 2000 साल तक में सदोम नूह के टाइम में बाढ़ आई, दुनिया ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर 2000 साल में के बाद प्रभु यीशु को आना पड़ा, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई और प्रभु यीशु को आसमान पे गए हुए भी 2000 साल से ऊपर हो गए। तो इसीलिए जो बाद का टाइम मिला हमको, वो कहा जाता है अनुग्रह का टाइम। ये अनुग्रह का टाइम है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके अनुग्रह में बढ़ें, प्यार में बढ़ें और ख़ास तौर से परमेश्वर के द्वारा उस आशीष को पाएँ जो स्वर्ग से आती है। जबकि इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य के 8वें बाब के ऊपर गौर कर रहे हैं उनके दिनों के बारे में, तो चलते हैं। वहाँ लिखा हुआ 7वीं आयत में, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए आग और ओले उत्पन्न हुए और वो पृथ्वी पर डाल दिए। और पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। 3 चीज़ों पर अटैक हुआ। बाइबल में लिखा है कि तुरही ये जंग का एक चिन्ह होता था। अब ये जंग आसमान से शुरू हो रही है धरती के ऊपर, और ये तुरहियाँ ये बता रही हैं कि ये भयानकता ही होगी। मेरे प्रियो, भयानकता में से तो हम सब गुजर रहे हैं। कितने लोगों ने अपने अपने अजीज़ों को खो दिया। बहुत से लोगों के अपने खास लोग चले गए। कुछ के हस्बैंड गए, कुछ के माँ बाप गए, कुछ के बच्चे गए। इस तरीके से एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स गया। तो बाइबल ये बताती है कि जब स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो जो स्वर्गदूत इन विपत्तियों को लेके आसमान पे खड़े थे, उनको ये इंस्ट्रक्शन हुआ कि तैयार, अब अपना काम करो, और उन्होंने काम शुरू किया। और बाइबल ये बताती है कि उन्होंने तुरही के द्वारा क्या हुआ, तुरही फूकी और लहू और आग से मिले हुए ओले उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाल दिए गए। यानी वहाँ बनाए गए, उत्पन्न किए गए, पैदा किए गए। जैसे परमेश्वर ने शून्य में से पृथ्वी निकाल के बना दी, मिट्टी से जो खत्म होती चीज़ है उससे इंसान बना दिया, वैसे ही परमेश्वर के यहाँ इन चीज़ों का एक विस्तृत वर्णन है। लेकिन ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर डाली गई और बाइबल ये बताती है कि पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 और हरी घास। पृथ्वी की 1/3 का मतलब ये हुआ कि जितने लोग पृथ्वी पर थे, मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो उनमें से 33 लोग खत्म हो गए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आज हमारे वर्ल्ड की सिचुएशन, जो पॉपुलेशन है, वो 1.5-2 करोड़ से ज़्यादा की। अब इसकी 1/3 का मतलब हम आप समझ सकते हैं क्या कंडीशन होगी। करोड़ों लोग मरेंगे। बाइबल ये नहीं बता रही कहाँ डाला गया पृथ्वी पर, किस एरिया में, ये भी वर्णन नहीं है कि आदि भाग के दूसरी एरिया में चला गया। हो नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिन और भयंकर आ रहे हैं। तो आज हमारी और आपकी आवश्यकता क्या है? बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वायदा है, मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर है, मैं तुम्हें बचा लूँगा। अगर हम प्रकाशित हुआ कि 3 में जाएं, उसके 8वें अध्याय में लिखा है, तुमने मेरे धीरज को, वचन को थामा है, इसलिए मैं तुम्हें बचा लूँगा। हमें एक बात स्मरण रखनी है, हर मसीही जीवन की जो सबसे पहली और बड़ी चीज़ है वो है पेशेंस। वो पेशेंस, धीरज, सहने की शक्ति। और मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में होते हैं हम लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं, लेकिन वचन ये बताता है कि जो लोग सहने की शक्ति रखते हैं वो जयवंत होते हैं।
दिया। धीरज से इंतज़ार करना पड़ता है। अगर अपन बैठ जाए तो मूसा के टाइम में जब फिरौन ने जाने नहीं दिया इसराइलियों को, तो क्या हुआ था? धीरज धरा इसराइली कौम ने। क्या किया? अपने द्वारों पे लहू लगाया और वेट किया। और बाइबल ये बताती है कि जब मौत का फरिश्ता आया तो जिस घर पे उसने लहू नहीं देखा वो सारे उनके पैलोठों खत्म कर दिया। अब कितनी अजीब सी बात है कि वहाँ लिखा है बहुत से मिस्रियों ने भी लहू लगा लिया था और वो बच गए, और उन्हीं की जनरेशन आज है जिंदा, नहीं वरना सब खत्म हो गए होते। ये परमेश्वर की ही योजना का फल था। मेरे प्रियो, आज भी इस महामारी से कौन बचेगा? जिस पे लहू होगा। मौत का फरिश्ता उतरेगा, ये सब जाएंगे, लेकिन जिस पर लहू होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। अब लहू का मतलब यहाँ क्या है? प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया उद्धार का लहू। हमें मार के बछड़ा लहू नहीं लगाना ना मेरे प्रियो, कुछ नहीं। हमें क्या करना है? प्रभु यीशु के उद्धार का लहू जो उन्होंने सलीब पे बहाया उसको एक्सेप्ट करना है और अपने जीवन में इसको ले लेना है, और बाइबल ये बताती है हम बच जाएंगे। होने दीजिए कि इन अंतिम दिनों में हम अपनी तैयारी उसी रूप में पूरी करें। हम जानते हैं, हम सब जितने सुन रहे देख रहे कि यह और भयंकरता आएगी। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ये बार बार वार्निंग दे रहा है कि नया एक और आ रहा है। अभी कोरोना गया नहीं, सेकंड स्टेज थी, एक और आ रहा है। मेरे प्रियो, हम कब तक बचेंगे? कब तक बचेंगे और किससे बचेंगे? इसीलिए अगर हम अय्यूब की एक बात अपने अंदर पैदा करें, रख ले कि अय्यूब ने क्या कहा था, मैं निश्चय जानता हूं, मैं कन्फर्म्ड हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रियो, ये वचन हमको अंदर बोना पड़ेगा, अपने दिल में अपने से कहना पड़ेगा कि आए दिल इस वचन को स्मरण रख कि हम इस बात को निश्चय जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। तो आज हमको अपने अंदर इस विश्वास को जागृत करना है और परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ना है। गुज़रे दिनों में ईस्टर गुजरा, गुड फ्राइडे गुजरा, हम लोग कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, घर में थे ईस्टर वगैरह पे, किसी फंक्शन में नहीं गए। और कितने अजीज ईस्टर की वजह से चले गए। मेरी बहुत से पादियों से बात हुई और सब ने एक ही बात कही, हमने अजीज खो दिए। कब? ईस्टर में, पुनरुत्थान के दिन, प्रभु यीशु के बचाने वाले दिन हमने खो दिए। क्यों? क्योंकि वो पुनरुत्थान पे नहीं बिलीव कर रहे थे, वो फंक्शन पे बिलीव कर रहे थे। एक साथ खाएंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे। मेरे प्रियो, क्या यही मसीहत है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। परमेश्वर का वचन ही मसीहत है। और जबकि हम अंतिम दिनों में हैं, हमें तैयार हो जाना है। समय बहुत कम है, प्रभु यीशु आने वाले हैं, और बाइबल ये कहती है हम सब का हाल मसीह सिंहासन के सामने खुल जाएगा। हमने जो कानों में कहा वो कोठों से प्रचार होगा, फुसफुसाया वो भी प्रचार होगा, और जो हमने किया है वो सारा प्रचार होगा। तो अब एक ही तरीका है, और वो है भजन संहिता 32:1। क्या ही धन्य वो जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। और 5 में लिखा भजन संहिता 32:5 में कि जब मैंने अपना अपराध प्रकट किया तो तूने मुझे क्षमा कर दिया। और इसको हम बिल्कुल क्लियर रूप में कहाँ देखते हैं? कैलवरी पर एक चोर ने तो कहा मुझे बचा, दूसरे चोर ने क्या कहा? उसने कहा जब तू अपने राज में आए मेरी सुधि लेना, क्योंकि हम अपने कामों की ठीक सजा पा रहे। और प्रभु का वायदा क्या था? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वायदा आज भी है, वो आज भी हमें अपने साथ ले जाना मांगते हैं। लेकिन शर्त है, हम अपने कामों से मन फिराएं, पापों से मन फिराएं। जो किया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आज अगर हम अपने जीवन में इस अहमियत को लेकर चले तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेंगे। प्रभु यीशु की आशीष आप सबों के ऊपर हो और परमेश्वर की शांति आपके संग बनी रहे। आमीन।